स्थापना किसने की थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में पता है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा, यहाँ पर क्या कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना चंद्रगुप्त को क्या माना जाता है बेटा, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जब आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए बेटा, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा जाए तो वो कौन होगा, चंद्रगुप्त होगा। कौन होगा बेटा, चंद्रगुप्त होगा। इसके साथ ही गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो गुप्त वंश की स्थापना जब आपसे पूछी जाएगी तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी, इस बात को भी याद रखिए, ठीक है ना। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, श्रीगुप्त ने की थी, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर से संबंधित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शाबाश मेरे शेरों, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहले बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जब भी आपका पढ़ने का मन ना करे ना, तब यहाँ पर फ्रेंड्स ये सोच लिया करो कि आपके माँ बाप यहाँ पर के प्रतिदिन यही चाहते हैं कि हमारे बेटे बेटी कामयाब हो जाए, ठीक है ना। एक बार अपने माँ बाप का चेहरा देख लिया करो, आपका मन अपने आप करने लग जाएगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नर्मदा। सरदार सरोवर परियोजना किस पर है, नर्मदा पर स्थित है। नर्मदा घाटी परियोजना आपकी फ्रेंड्स दूसरी, नर्मदा घाटी परियोजना ये भी कहां पर स्थित है, आपकी फ्रेंड्स नर्मदा नदी पर स्थित है ना। नर्मदा घाटी परियोजना भी कहां पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स अगली बात आती है कि गुजरात की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को, ठीक है ना। गुजरात की जीवन रेखा किसको कहा जाता है, नर्मदा नदी को कहा जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स नर्मदा नदी निकलती कहां से है, नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। किससे निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, और किसमें विलुप्त हो जाती है, अरब सागर के अंदर विलुप्त हो जाती है, इस बात को भी याद रखिएगा। और ये आपकी बेटा किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। आपका फ्रेंड्स इसके बारे में धौली, आपका अगली जो बात आती है कि धुआंधार जलप्रपात, आपका फ्रेंड्स धुआंधार जलप्रपात भी किस पर बना हुआ है, धुआंधार जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर बना हुआ है, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है ना। धुआंधार जलप्रपात भी किस पर बना हुआ है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है, इस बात को भी लिख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे सभी बच्चे, आपसे क्या पूछा गया है, मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। मालगुडी डेज आप लोगों ने यदि देखा हो तो मालगुडी डेज है ना, नेशनल टीवी के ऊपर ये आपका सीरियल आता था, मालगुडी डेज। यहाँ पर बेटा नामक पुस्तक के लेखक कौन है, सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर 3 आर के नारायण है, जिसके द्वारा मालगुडी डेज नामक पुस्तक की रचना की गई है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। आर्मी डे कब बनाया जाता है, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर आर्मी डे की जब बात आती है तो आपका फ्रेंड्स ये बनाया जाता है 15 जनवरी को, है ना। 15 जनवरी को क्या बनाते हैं, आर्मी डे बनाते हैं। आपका